देखें, दांतों के अंदर जो भी नुक्स पैदा होता है उसमें मेन चीज़ है कि लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सारा दिन मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं, मिसाल के तौर पे दूध भी ले रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, मुरगन चीज़ भी ले रहे हैं, बादी चीज़ें भी ले रहे हैं। और बिलखसूस सबसे ज़्यादा जो दांत ख़राब होते हैं वो ये होता है कि आप गर्म चीज़ के ऊपर ठंडी चीज़ या ठंडी चीज़ के ऊपर फौरी जब गर्म चीज़ खाते हैं तो आपके मसूड़े बहुत हसास होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो वो सूज जाते हैं और फिर उनके गम में इन्फ्लेमेशन की वजह से दांत कमज़ोर भी हो जाते हैं, ढीले भी हो जाते हैं और गिरना भी शुरू हो जाते हैं। और सम टाइम जब आप केयर नहीं करते तो कीड़ा लग जाता है दांतों में और फंगस भी दांतों में लग जाती है, जिसकी वजह से दांत नहायत कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरी वजह, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी डाइट बड़ी सिलेक्टिव लेते हैं। जब आप अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम नहीं लेते, उस सूरत में भी आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं और दांतों में बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। और तीसरी अहम चीज़ मैदे की खराबी। जिन लोगों के मैदे में बरूदत है, बादीपन है या एसिडिटी बहुत बनती है, तो वो लोग भी हमने अमूमन देखे हैं कि उनको दांत के मसाइल से वो लोग दो चार रहते हैं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, अगर किसी को कैविटी हो जाए, कीड़ा लग जाए दांतों में, तो अमूमन हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वही साफ़ करते हैं और उसको सही करते हैं। तो क्या अगर स्टार्ट हो कैविटी, हमें लग रहा हो कि बन रही है थोड़ी थोड़ी, तो हम घर में उसका इलाज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम घर में इसका इलाज कर सकते हैं। नंबर एक तो ये है कि सबसे पहले आपने टेक्निकली तौर पे ये है कि मसवाक का इस्तेमाल करना है। अच्छा। मसवाक करना सुन्नत भी है और इसके बहुत से दांतों के अमराज का जो राज है इसमें पोशीदा है। नंबर दो, एक टिप के अंदर मेडिसन है जिसको हम कहते हैं बाउब्रंग, यानी इसका एक स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट होता है। बाउब्रंग जस्ट लाइक काली मिर्च, ये काली मिर्च है और ये बाउब्रंग है। काली मिर्च के जो दाने होते हैं उसके ऊपर दरारें होती हैं, और जो बाउब्रंग होता है ये बिल्कुल प्लेन गोल से काली मिर्च की तरह दाने होते हैं। ये आप बाहर किसी भी पंसार से ले लें, 1 से 2 टेबल स्पून 1 गिलास पानी में इसको 3 से 4 मिनट उबालें हल्की आंच पे, और उसके बाद आप इसके गगल्स कर लें, गरारे कर लें, कुलियाँ कर लें। तो आप यकीन कीजिए कि जिनको दांत दर्द हो रहा है सोजन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, पहली चीज़ तो ये कि फौरी तौर पे विदिन 5 मिनट्स उनको सुकून मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, हमारे पास टिप के अंदर रोगने लौंग अगर घर में मौजूद है या खाली लौंग मौजूद है तो उस कैविटी के अंदर आप लौंग को रख के मुंह को दबा दें, तो उसका जो उसके जो वोलेटिन ऑयल्स हैं उसकी ये प्रॉपर्टीज़ है कि वो दांत के कीड़े की जो पेन है उसको फौरी रिलीव भी करता है, इन्फ्लेमेशन भी ठीक करता है, और हमारी जो गम्स की सेंसिटिविटी है लौंग उसको भी ठीक करती है। तो ये दो चीज़ें इमीडिएट बेस पे एज अ किचन रेसिपी है। मैं समझता हूँ जो बाउब्रंग है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये हमारे घरों में लाजमी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे, आपको पता है, मीठा खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं और वो अपने दांतों की केयर नहीं करते। तो जब रात को इमरजेंसी आपको दांत में दर्द हो जाए तो आपके घर के अंदर ये एक सेफ रेमेडी जो एज अ हर्बल इंग्रेडिएंट्स मौजूद होना चाहिए और उसके ऊपर लिखा हो कि दांत दर्द के लिए बाउब्रंग, इसके आप बच्चे को फौरी तौर पे कुलियाँ करवा लें, और उस कुलियों की वजह से आप इमेजिन करें कि विद इन 5 मिनट्स बच्चा सुकून से सो सकेगा और वेरी नेक्स्ट डे आप अपने मुतलका डेंटिस्ट से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये हकीम साहब ये बताएं कि अक्सर लोगों के मसूड़ों से बहुत ज़्यादा खून भी आता है, वो बिल्कुल लाइट सा भी अगर टूथब्रश करते हैं ना तो फिर भी उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है गम से, तो ऐसा क्यों होता है और इसका हल क्या है? जी देखें, इसमें 2-3 वजूहत हैं। एक तो जब हमारा जो ब्रश करने का जो तरीका है ना वो बिल्कुल अगेंस्ट जो है ना हमारे मजाज के बरखिलाफ़ है। हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया नहीं जाता कि आपने ब्रश कैसे करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ अक्सर बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं। जब आपके दांत टेढ़े होते हैं तो उस सूरत में भी आपके जो गम्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आता है। तीसरे नंबर पे केयर ना करना, बाकायदगी के साथ पेस्ट है, मंजन है, या कोई भी आपके पास रेमेडी ऐसी घर के अंदर मौजूद है, वो बच्चों को डेली करवानी चाहिए। अच्छा, हमारे एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि सुबह उठते साथ ही हम ब्रश कर रहे होते हैं। ये भी बड़ी, देखिए आप पूरे सुबह जब आप उठते हैं ना तो सलाइवा आपके ये पूरे माउथ में इकट्ठा होता है। उस सलाइवा भी एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक का काम करता है, अल्लाह का निज़ाम है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम उठते साथ ही वो केमिकल वाला ब्रश करते हैं पेस्ट के साथ, तो उसमें हमारे गम्स और वीक हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 2 सूरतें होती हैं। अगर तो आपने लेट नाइट ब्रश कर लिया है एंड पे, तो फिर तो सुबह करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जब ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के आधे घंटे के बाद आप कोई भी मंजन अगर आपके पास अवेलेबल है घर पे, या कोई पेस्ट है, हर्बल पेस्ट है, तो वो आप कर लें, आपके दांत ज़्यादा सेफ रहेंगे। ठीक है, कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा, मैं नूर अली चांग बोल रहा हूँ शाहपुर चाकर सिंध से।
जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेदा, आप ठीक हैं? जी जी, सवाल अल्लाह कीजिए। करे आप खुश हो। सवाल मेरा डॉक्टर साहब से है, तो मैं बचपन में डेंटोनिक इस्तेमाल करता था, डेंटोनिक। जिनटॉनिक। तो उसके बाद मैं नीम का और ये भी मिसवाक ये भी करता था। उसके बाद चलते आए, अभी तो ओवर भी ज्यादा हो गए, मगर दांत मैं दूध बहुत पीता था, दांत मेरे बहुत ठीक ठाक आज तक फर्स्ट क्लास। दर्द है अब मुझे ये है कि दाएं तरफ जो मेरे दांत है उनमें मतलब को ठंडा पानी या आइसक्रीम खा लेता हूँ तो उनमें, या को खाना खाता हूँ तो उसमें थोड़ा सा महसूस होता है दाएं तरफ वाले दांतों में। ठीक है, ठीक है। सेंसिटिविटी है जी उनको। बेसिकली ये सेंसिटिविटी है, उसके लिए अभी हमने चूंकि आगे बताना था, अब चूंकि अब कॉलर की तरफ से भी हमें आ गया है। एक नुस्खा मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से देना चाहता हूँ अवाम नास को, जो घरों के अंदर आप मंजन बना सकते हैं। और आप यकीन कीजिए ये इतना ज़बरदस्त मंजन है, जिनके दांत हिलते हैं, जिनके दांत पे कीड़ा लगा है या जिनके गम्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है, हमारे पास मौजूद है फिटकरी। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक शटांग ले लें और इसको तवे के ऊपर थोड़ा सा बिरियां कर लें। फिटकरी को तवे के ऊपर बिरियां कर लें और इसके बाद आप दूसरी चीज़ लेंगे माजू। अभी फिल वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है माजू, इसको भी आप बिल्कुल पाउडर कर लें। और तीसरी चीज़ है काली मिर्च। इन तीनों को हम वज़न लेके पाउडर कर लें और आप इसको रात डेली जो है ना ब्रश के साथ या मसवाक के साथ मलना शुरू कर दें। तो जिन लोगों के दांत हिलते हैं, जिन लोगों के दांत कमज़ोर हैं या जिनमें कोई ना कोई इशू रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन बेज़रर मंजन आपको दांतों की तकलीफ़ से हमेशा के लिए आपको छुटकारा अता करेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो माजू है, माजू और काली मिर्च, इसका पाउडर भी आप सिर्फ ले सकते हैं। अगर आप फिटकी को बिरयानी कर सकते तो आप माजू, ये सुराख वाला माजू होता है, गोल सा, जस्ट लाइक एक अंडे की शक्ल का छोटा सा ग्रीनिश किस्म का एक इंग्रेडिएंट्स होता है, सुराख वाला, इसको माजू कहते हैं। यानी आप एक पाव माजू और एक चटांग काली मिर्च लेके इसको बिल्कुल पाउडर कर लें और इसको आप बतौर मंजन अपने घर में रख लें। अच्छा, जिनको तकलीफ़ है वो अपना जिस तरह नसवार की तरह जिस जगह तकलीफ़ है वहाँ दाढ़ में या दांत में रख के ना 2-3 मिनट के लिए अपना माउथ बंद कर लें, मुंह को बंद कर लें। और 2-3 मिनट के बाद आपको लगेगा कि आपकी जितनी इन्फ्लेमेशन है उसको वो सक करेगा। और 2-3 मिनट के बाद जस्ट लाइक ऐसे जैसे जामुन खा के एक एस्ट्रेंजेंट, एक हाबिस कैफियत होती है, या अमूमन ये वो कैफियत आपको होगी कि आपके मसूड़े ऐसे जैसे सुकड़ गए हैं, यानी उसकी इतनी ज़बरदस्त तासीर है। और उसके बाद वो सारा सलाइवा आप वेस्ट कर दें। और ये मेरा ख्याल है 3-4 दिन अमल करेंगे। जिनके मसूड़े सूजे हुए हैं, जिनसे कुछ खाया नहीं जाता, वो 2 से 3 बार अटैम्प्ट में, मंजन की इस अटैम्प्ट में उनके मसूड़े बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। और आपको पता है ये हमारे यहाँ महंगे से महंगे माउथ वाश जो है ना वो काम नहीं करते जो ये काम कर देते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, माजू और काली मिर्च, interesting। ओनली 2 चीज़ें। फिटकरी अगर आप डाल लेंगे तो वेल एंड गुड, लेकिन चूंकि लोग ज़्यादा तरद्दुद में नहीं पड़ते ज़्यादा कि जी इसको हम किस तरह तवे में करें, तो आप सिर्फ माजू और काली मिर्च का ही करें। एक तो आपको प्राइस में भी पूरा महीना जो अगर आपका पेस्ट 2-3 हज़ार 4 हज़ार का लगता है, तो ये 400-500 रुपये में आपका पूरा महीना, बल्कि 2-3 माह भी निकल सकते हैं आपके घर के अफराद के वाले से। ठीक है। अच्छा, आपने माउथ वॉश का जिक्र किया ही है, तो बताएं कि हिकमत में इसका ऑल्टरनेटिव क्या है टूथपेस्ट और माउथ वॉश का? जी नहीं, टूथपेस्ट का जो अल्टरनेटिव है वो तो ये मंजन है। आपको पता है ये टूथपेस्ट तो अब आए हैं, पहले वक्तों में हमारे जो अबाउदाद हमारे बड़े लोग थे वो मंजन करते थे। या दूसरे नंबर पे वो जब घर से उठ के जाते थे, घरों के बाहर दरख्त होता था, तो जो भी दरख्त है, कीकर का दरख्त है, नीम का दरख्त है या फुलाई का दरख्त है, उसकी लकड़ी काट के और उसको थोड़ा सा च्यू करते थे दांतों से। उसके कड़वेपन की वजह से भी उस दांतों के अंदर जो बादीपन है, जो जिसको आप कह लें कि स्वेलिंग है, वो उतर जाती थी। और उसके बाद मसवाक करते थे, और मसवाक 99 बीमारियों में शिफा है मसवाक में। और मसवाक करने से सिर्फ दांतों के मामले हल नहीं होते, लॉस ऑफ मेमोरी और डायमेल्शिया जैसे मूजी अमराज में भी रिसर्च ने साबित किया है कि मसवाक जब आप करते हैं और उसको चबा के जब आप बार बार दांतों के साथ करते हैं, तो उस चबाने की वजह से हमारे कुछ ऐसे ब्रेन्स के सेल्स हैं जो डेड होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं।
ये अल्लाह का निज़ाम है। तो वो कोई ख़ास किस्म की मिसवाक होती है, कोई भी ले सकते हैं आप? नहीं, 4-5 किस्म की कॉमन मसवाकें होती हैं जो हमारे यहाँ चल रही हैं, लेकिन जो किकर की मसवाक है और जैतून की मसवाक है और नीम की मसवाक है, ये 3-4 मसवाकें कॉमन हैं जो हमें ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हैं या ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है। बाकी हर लकड़ी की मसवाक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं दरख्त की जिसके अंदर पॉइजन भी होता है, टॉक्सिन भी होता है। तो लेकिन जो ये कॉमन मसवाकें हैं वो 3-4 यही हैं। ठीक है, एक और कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? आजाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ, राजा शौकत। जी जी सवाल कीजिए। ठीक है जी। आप वकील साहब को मेरा सलाम। पूछना ये था कि अपना छोटा पेशाब जो रुक रुक कर आता है वक्ते वक्ते से, ये मुकम्मल खराज नहीं होता तो फिर आजिज होती है, इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, सवाल आप रिपीट करेंगे? समझ नहीं आई आपके सवाल की। आई गेस ड्रॉप हो गया कॉल। अच्छा, आप बता रहे थे कि माउथ वॉश का अल्टरनेटिव। अच्छा, माउथ वॉश जो है उसका अल्टरनेटिव मैंने आपको ये बताया है बाउरंग। इसके आपने गरारे करने, ये हर्बल है, ऑर्गेनिक है। देखिए आजकल सिंथेटिक चीज़ें माउथ के वाले से नुकसान भी दे देती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ लोगों को स्टोमाटाइटिस के इश्यूज हैं, छाले निकल आते हैं, फंगस है, एसिडिटी की वजह से ज़बान वाइट हुई होती है। तो उस सूरत में जब आप केमिकल वाली कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वो एक फ़ायदा तो आपको इमीडिएट मिल जाएगा, लेकिन कई नुकसान भी वो कर सकता है आपकी बॉडी में। तो हमें हमेशा माउथ के वाले से, ज़बान के वाले से और ये पूरे गम्स के वाले से वो कुदरती चीज़, ये नेचुरल जो है ना माउथ वॉश है, और ये इतना रिजल्ट ओरिएंटेड है कि मैं ये कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में लोग इसके ट्रायल करें, क्योंकि कॉमन डिजीज़ है दांतों की। दांतों में अब देखें ना, कई बार हम खाने ऐसे खाते हैं कि वो खानों की वजह से छोटा सा भी उसका पार्टिकल्स डिपॉजिट होता है जब, तो हमें वहाँ स्वेलिंग हो जाती है और अगला खाना हमसे खाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी हालत में हम लोग वो टूथपिक के जरिए उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ और इन्फेक्शन हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कॉलर है, उनका सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन, ड्रॉप हो गया। चलें, आप कंटिन्यू करें। तो ये जो बाउबड़ंग आम इंग्रेडिएंट्स है, नहायत सस्ता है, इसका तजर्बा तमाम लोगों को तकलीफ़ की हालत में करना चाहिए, और जब 1-2 बार इस्तेमाल करेंगे तो उनका एतमाद डेवलप होगा। और ये हमारे घर की वो ज़रूरत है कि जब मैं ये चाहता हूँ कि लोग घरों के अंदर हमारे मतलब जो मुस्तनद अतिबा हैं, जब वो कुछ चीज़ बताते हैं तो वो अपने घरों के अंदर वो चीज़ लेके रख लें, और जब ज़रूरत पड़े, जब कभी बच्चे को, बड़े को, किसी को तकलीफ़ में देखें या किसी अजीज़ो कारब को, तो उसको ये रिकमेंड करें। तो ये चीज़ हमारे लिए भी सदका जारी है और उनके लिए खैर का बायस होगी इंशाअल्लाह। ठीक है, एक और कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सैयद अनवर जैदी बात कर रहा हूँ शामपुर से, लाहौर जी से। जी 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 सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरा एक दोस्त है रिजवान चौहान, उसके मुंह पे बहुत ज्यादा स्मेल आती है, वो बहुत ज्यादा परेशान है इस मामले में बेचारा। जी, माउथ स्मेल का ताल्लुक मसूड़ों से भी होता है। सम टाइम जिन लोगों में रेशा बलगम बहुत होता है तो उनमें से माउथ स्मेल आती है, और दूसरा मैदे की खराबी से भी आती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग, हमारी तिब के अंदर एक अर्क गुलाब है, तो अर्क गुलाब को पीने से जो है ना वो मैदे की जो है वो स्मेल है, अगर मैदे की वजह से आ रही है वो ठीक हो जाती है। और अगर गम्स की वजह से आ रही है तो अर्क गुलाब की सिर्फ कुलियाँ करें, दिन में 2 से 3 बार, 3 या 2 कुलियाँ अर्क गुलाब की करने से जो माउथ की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरे नंबर पे इलायची का कहवा पीने से भी मैदे की और माउथ की स्मेल ख़त्म हो जाती है। छोटी इलायची 3 अदद लेके 1 कप पानी में उसको इतना पकाएंगे पानी आधा कप रह जाए, वो ख़त्म हो जाती है। छोटी इलायची 3 अदद लेके 1 कप पानी में उसको इतना पकाएंगे पानी आधा कप रह जाए, वो आप कहवा पी लें। और ये जिन लोगों के मुंह से स्मेल आती है, और ख़ासकर सुबह में तो तकरीबन आम लोगों में आती है स्मेल, चूँकि वो लोग जो खाना लेट खाते हैं, सारी रात खाना पड़ा रहता है, या खाना अंदर टॉक्सिन या ताफुन बन जाता है, उनमें भी ये मसाइल बनते हैं। तो ये जो इलायची छोटी है, इसका इस्तेमाल मैदे की खराबी से, चाहे वो स्मेल आती हो या माउथ की खराबी से आती हो, दोनों में बेनिफिशियल है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि आपने आकर जिक्र किया छाले बन जाते हैं मुंह में और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ भी देते हैं और वो काफ़ी टाइम तक रहते हैं,
तो उसके लिए फिर हम जाके कोई बाज़ार से एक दो जेल्स है, मैं नाम नहीं लूँगी, वो हमने रखी हुई हैं जो कि हम उमूमन यूज़ करते हैं, लेकिन उससे भी आराम नहीं आता इतनी जल्दी। तो ऐसे कोई नुस्खे हैं जिससे अगर किसी के मुंह में छाले हैं तो वो जल्द से जल्द हल हो जाएं? जी बिल्कुल, मैं मुंह के छालों के लिए आज एक ऐसा ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स आपको बताने लगा हूँ। हमारे तिब के अंदर एक दवाई है तबाशीर, तबाशी। और ये इंग्रेडिएंट्स है बिल्कुल बारीक बारीक वाइट और येलिश किस्म के ना होते हैं, जैसे वो कूदा मिश्री होती है ना, ये तो बड़े साइज़ की है ना, वो छोटे छोटे साइज़ के दाने होते हैं तबाशीर के। और दूसरे नंबर पे एक चटांक आप तबाशीर ले लें, और उसमें 2 तोला आप छोटी इलायची वो ले लें, और आधी चटांक जो है ना आप ये धनिया जो होता है ये लेके इसको आप बिल्कुल पाउडर बना लें। और आप यकीन कीजिए जिन लोगों को फंगस है या स्टोमाटाइटिस है या छाले हैं, उनको आधा चम्मच सुबह शाम देना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों के बाद उनके मुंह के छाले, या बाद लोग थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लेते हैं या ज़रा सी चाय पी लेंगे या कोई थोड़ी सी भी गर्म चीज़ खाते हैं, उनकी बॉडी का मिजाज गर्म खुश्क होता है और एसिडिक होता है,